Which of the following is the other name of isentropic process? Option A reversible isothermal process. B, a reversible adiabatic process. C, a reversible isobaric process. And D, a reversible isochoric process. हेलो डियर्स, हमारा टॉपिक है टेक्निकल एमसीक्यू और ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 से है। एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक जो ये वर्ड है इट मीन्स इसमें एंट्रोपी रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, एंट्रोपी इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ds इक्वल्स टू 0। अब चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू होता है ds इक्वल्स टू dq बाय टी। ये होता है चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला, जहां पे dq क्या है, चेंज इन हीट यानी कि और हीट ट्रांसफर, चेंज इन हीट और हीट ट्रांसफर कह सकते हैं, और t है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे बात की जा रही है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की। एक प्रोसेस जो होता है जिसे हम कहते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, यहां पे हीट की जो बात की गई है, ये हीट की बात की जाती है आइडियाबैटिक प्रोसेस में। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें आइडियाबैटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि नो हीट ट्रांसफर, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि dq इक्वल्स टू 0। सो इस चेंज इन एंट्रोपी में यही दिखाया गया है कि इसमें dq इक्वल्स टू क्या है, 0 होता है। ठीक है, इस चेंज इन एंट्रोपी में यहाँ ds इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वजह से चेंज इन एंट्रोपी क्या है, इसमें 0 है और एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो ये हो गया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि dq इक्वल्स टू 0 होता है, इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो यानी कि ये आइडियाबैटिक प्रोसेस को किसी तरह से इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है ये आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये पूरी नहीं है, पूरी तरह से सच नहीं, ये आधा सच है आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, लेकिन सिर्फ आइडियाबैटिक प्रोसेस ही आइसेंट्रोपिक नहीं है। ये प्रोसेस जो आइडियाबैटिक है ये रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस को कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि इस कंडीशन में चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू क्या, अभी हमने बताया, ये 0 होता है। ठीक है, सो इस वजह से हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक होना चाहिए। हाँ, अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, तो इसमें इसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस केस में एंट्रोपी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, सो ये अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस ओनली हो, इरिवर्सिबल हो, या फिर जिसे हम इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक होता है तो उसे आइडियाबैटिक भी सिंपली कह सकते हैं। तो ये होता है कि ये आइसेंट्रोपिक नहीं होता है, लेकिन रिवर्सिबल आइडियाबैटिक हो तो इसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। अब ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन ए दिया है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T इक्वल्स टू C। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी है रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि आइसोबारिक मीन्स इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, P इक्वल्स टू C। और ऑप्शन डी है आइसोकोरिक, यानी कि इसमें वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक नहीं कहेंगे। जो हमारा ऑप्शन बी है ये प्रोसेस कहलाता है
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान जो है चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि एंट्रोपी इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें चेंज इन हीट इक्वल्स टू 0, हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो थैंक्स।